अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। जैसा कि हम आपको लगातार दुबई सियासी मेले के बारे में बता रहे हैं, वहाँ जोड़ तोड़ हो रहा है, मगर शायद उन्हें नहीं पता कि वक्त उनके बारे में क्या फ़ैसला कर चुका है। वो बहुत खुश हैं, आपस में एक दूसरे के लिए बंदरबांट हो रही हैं, सीटें हो रही हैं, निगरान वज़ीर आला का इंतखाब हो रहा है, इस्लामी पाकिस्तान के मामलात आगे चल रहे हैं, काफ़िली कहीं कार्नर होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आगे तक जा चुकी हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और अगर अभी आप हमारे न्यू कमर्स हैं तो हमारा चैनल अबलाग टीवी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आप तजज़ियों से आगाह रहें और आपको पता चल सके कि इस मुल्क के सियासी हालात आगे किस जानिब जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे दुबई मेले की कि दुबई मेले में क्या हो रहा है, वहाँ पे सियासी बैठक कैसे हो रही है। गुज़श्ता वीलॉग में हमने बताया था कि आपको वहाँ कौन कौन सी सीटें किस किस को मिल रही हैं और कौन कितना उम्मीदवार है, और पीपल्स पार्टी ने किस नून लीग से बदला ले लिया है और ज़रदारी अब आखिरी कील जो है वो ताबूत में ठोकने वाले हैं। उधर कुछ निगरान वज़ीर आला के बारे में चीज़ें ज़ेर बहस आई हैं और 3 नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जिनके बारे में होगा कि वो आने वाले हुकूमत के जो बनेगी वो निगरान वज़ीर आज़म होंगे। उनमें एक तो जो हैं वो एजाज़ गौहर साहब हैं जो एप्टमा से जिनका ताल्लुक़ है और वो ज़रदारी के कार ख़ास हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें मौका दिया जाता है तो वो बहुत बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आएंगे। और एक और शख्सियत हैं जो पाकिस्तान की सहाफ़त से वाबस्ता हैं और जैसे कुछ अरसे पहले उनकी ख़ास तस्वीर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो जो हैं निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट के सरबराह हों। जी हाँ, वो हैं मोहसिन बेग साहब और बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो भी बन जाएं। अब जो हैं यहाँ पर एक और वो भी सहाफ़ी हैं और आप ये समझ लें कि वो किसी न किसी सूरत में इक़्तिदार में इख्तियारात में रहते हैं। वो अभी ही पीसीबी की चेयरमैनशिप से वो अलहदा हुए हैं और शायद इस वजह से अलहदा हुए हैं कि उनके मोटिव जो थे, उनकी गोल जो थी, जो उनकी मंजिल थी वो मज़ीद आगे थी। जी हाँ, जिनकी चिड़िया सब कुछ बताती रहती है, लेकिन आज शायद उनकी चिड़िया जो है हम चुरा लाए और हम उनके बारे में बता रहे हैं कि नजम सेठी साहब जो हैं अब वो भी इसके उम्मीदवार हैं। अब इनमें से एक उम्मीदवार जो है वो पीपल्स पार्टी का है और एक नून लीग का है। एजाज़ गौहर जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं और जो नजम सेठी हैं वो नून लीग के हैं। इन दोनों को अपनी अपनी पार्टियों की हिमायत हासिल है और मोहसिन बेग जो है वो भी किसी के हिमायत याफ्ता हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि वो शायद ज़्यादा जो है इसमें मजबूत कैंडिडेट के तौर पे सामने आ रहे हैं। ज़ाहिर है जो फ़ैसला होना है वो तो होना है, इन पार्टियों की चॉइस का क्या कहना है, इन्होंने क्या करना क्या नहीं कहना। अब हम आपको बता रहे थे कि वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी ने सीटें मांगी हैं और जो नवाज शरीफ को पेशकश हुई थी, जो गुज़श्ता वीलॉग में बताया था, इसी वजह से अभी तक आमदा ख़बरों के आने तक जो है दुबई के जो मामलात हैं, जो सियासी बैठक है, जो सियासी मेला है, जो वहाँ पर आपस में तक़सीम कार का सिलसिला चल रहा है, वो अभी तक किसी बुनियाद किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सका और वो नाकामी का शिकार हो रहा है और आखिरी इत्तला तक वो भी अभी तक नाकाम ही रहे हैं। कैसी हैरानगी की बात है, बिल्कुल अजीब व गरीब बात है। दुनिया की ये एक ऐसी सियासत है जिस मुल्क की सियासत के फैसले बैरून मुल्क बैठ कर होते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि जो बाइडन ने, आपने कभी सुना है कि अमेरिका के कोई भी सदर हों, बिल क्लिंटन हो या ओबामा हो या ट्रंप हो, कभी उन्होंने बैठ के लंदन में, मिस्र में, सऊदी अरब में या लेट से किसी और भी मुल्क में अपनी सियासत का जो है वो तक़सीम कार की हो और वहाँ बैठकर उन्होंने फ़ैसले किए हों कि हमारे मुल्क में कौन सदर होगा, कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन वज़रा होंगे, कौन कितनी सीटें लेगा, कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, सारा कुछ होगा। अब दुबई में जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान के भी जो नुमाइंदा हैं ऑन
चौधरी जो हैं वो भी जहांगीर तरीन का एक ख़ास पैगाम लेकर पहुंच चुके हैं कि अब उन्हें भी कहीं ना कहीं स्पेस मिलना चाहिए, जबकि काफ लीग जो है वो कहीं कार्नर में लगती हुई नज़र आ रही है और चौधरी शुजात को इतनी स्पेस नहीं मिली जितनी वो चाहते थे। और शायद यही तमाम हालात देखते हुए परवेज़ इलाही भी अभी तक अड़े हुए हैं और बाकी तो सारे पंछी उड़ गए हैं, लेकिन वो क्योंकि एक सीजन सियासतदान है और उन्हें मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, वो देख रहे हैं कि आगे किस जानिब जो है मामला चलेंगे और इसी वजह से वो डटे हुए हैं। ये सारा इकट्ठ जो है, ये जितना जो है अपने अपने घोंसले छोड़ के जो है एक आशियाना बनाने के लिए जो सारे दुबई में इकट्ठे हुए हैं, इन्हें खौफ है तो सिर्फ कप्तान का है। कप्तान को शिकस्त देने के लिए इनका 1 पॉइंट ही एजेंडा है। और ये अब वहाँ पर एक चीज़ और बात तय हुई है, हम आपको बता दें, गो के वैसे ये ना इत्तफाक का टब्बर है और इनमें इत्तफाक नहीं हो रहा क्योंकि इक़्तिदार का उसूल है। वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, सब कुछ जायज़ है, मोहब्बत और जंग में जो है सब कुछ जायज़ है। तो ये तो इक़्तिदार की जंग है, इसलिए यहाँ सब कुछ जायज़ है। लेकिन एक नुक्ते पे ये ज़रूर मुत्तफ़िक़ हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को शिकस्त देनी है तो हम सबको जो है ना ऐसे जो है वो इकट्ठा होना होगा, हम सबको मुत्तहद होना होगा, हम सबको एक प्लेटफार्म पर रहना होगा, तभी हम इमरान खान को शिकस्त दे सकेंगे। कितने कमाल हैरानगी की बात है कि इनकी 30-30, 32-32, 35-35 साल की हुकूमतें, ये हुक्मरान रहे हैं, पार्टियां तो जो बनी हैं सो बनी हैं, ये इक़्तिदार में रहे हैं और उसकी तो 26-27 साल की एक आप कह लें कि सियासी प्रीचिंग है जो उसने कौम को पढ़ाया है, जो लिखाया है, जो चीज़ें बताई हैं, जो आपस में ही इन सियासतदानों के जो असल चेहरों से जो है उसने कपड़े, उनके चेहरे, असल चेहरे उतार के जो है उसने अवाम के सामने रख दिए कि ये देख लें कि ये इन लोगों ने क्या किया है। हुक्मरानी में रहने के बावजूद ये लोग अवाम के दिलों में नहीं बच सके, जबकि वो तो सिर्फ 3-3.5 साल रहा और हिसाब मांगा जाता है तो 30-40 साल का। ये कैसे मुमकिन है कि 30 साल का, 33 साल का, 35 साल का गन जो है वो चंद सालों में जो है वो समेट दिया जाए, जबकि इस वक्त इक़्तिदार में जमात है जो मिक्स अचार हांडी है वो भी यही कहती है कि हम जो है 3-3.5 साल का जो है गंद है वो हम 1 साल में साफ़ नहीं कर सकते। तो आप खुद सोच लें कि वो जो है 30 साल 33 साल का गन जो है वो 3 साल में, 3.5 साल में क्यों कर साफ़ कर सकता है, जबकि माफिया ने उसके हाथ पैर जकड़े हुए थे और आज उसको भी जकड़ा हुआ है। लेकिन वो खिताब पर खिताब कर रहा है, अवाम को बता रहा है। जैसे ही इनकी तरफ से कोई अटैक होता है, सियासी अटैक होता है PDM की तरफ से, वो वेरी नेक्स्ट आफ्टर चंद घंटों के, चंद आवर्स में वो जो है वो जवाब देता है और उसकी व्यूअरशिप जो है वो लाखों में चली जाती है सोशल मीडिया पर। यही इन्हें खौफ है, यही खाया जा रहा है। और ये जो है इस वक्त आप समझ लें कि इस वक्त गो मगू का शिकार है कि आखिर ये करें क्या। अब 1 पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठे हो रहे हैं कि उसके ख़िलाफ़ जो है मुत्तहद हुआ जाए। लेकिन हम आपको एक और ख़बर दे देते हैं, हम आपको बताते हैं कि इलेक्शन गो के यूँ तो अक्टूबर-सितंबर में नज़र आ रहे हैं, आइन के मुताबिक इलेक्शन होने हैं और सारा कुछ होगा, लेकिन कुछ ख़ास मकासद हासिल करने से पहले इलेक्शन के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो सानिया 9 मई हुआ है उसके हवाले से जो इस वक्त मुक़य्यद लोग हैं, जो 102 लोग हैं, उन्हें भी किसी आर पार लगाना है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है और वो बेंच भी जो है टूट चुका है, अब वो बेंच छोटा हो चुका है। आईनी माहिरीन कहते हैं कि उस बेंच के फैसले की कोई हैसियत नहीं होगी, लेकिन तारीख़ ये बताएगी कि इस बेंच के बहुत दूररस नताइज जो हैं वो बरामद होंगे। सुप्रीम कोर्ट तो बार बार मौका दे रही है, वो कह रही है कि सियासतदान किसी न किसी सूरत जो है वो इकट्ठे होकर बैठ जाएं, वो सारे चलें। और जो मुख्तदर हल्के हैं उन्होंने भी कहा है कि सियासी जमातें जो हैं मिल बैठ कर अपने मसाइल को हल करें और इन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क का मुस्तकबिल है, मुल्क की मईशत है, वो सारी वाबस्ता है। अगर इसी तरह लड़ाई झगड़ा रहा तो हमारी मईशत जो है वो तबाह हो जाएगी। हम आपको बताते हैं कि सितंबर-अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन जब तक इन लोगों के बारे में जो साने 9 मई में गिरफ्तार हुए हैं, अगर इनके बारे में कोई फैसला नहीं होता तो हो सकता है कि ये मामलात लिंगर ऑन चले जाए। अटॉर्नी जनरल ने इधर सुप्रीम कोर्ट को इस बात की यकीन दहानी करा दिया है कि जो लोग गिरफ्तार हैं इनको उम्र कैद या सज़ाए मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी, यानी कि पनिशमेंट दी जाएगी, कुछ ना कुछ सज़ा होगी। 5 साल जैसा जुर्म किया हुआ है, 5 साल 10 साल जैसे भी होगी, 12 साल 8 साल 3 साल जो भी होगी वो सज़ाएँ दी जाएंगी। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वो जो है इन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी, उम्र कैद या सज़ाए मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी।
ادھر سے جو ہے جو اس وقت اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کا کردار ہے وہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ انہوں نے بتایا ہے لطیف کھوسہ نے کہ عمران ریاض جو ہیں بہت ساری ہمیں امیدیں ہیں، کیونکہ مسئلہ ٹیک اپ ہوا ہے سپریم کورٹ میں بھی، اور بہت زیادہ امکانات ہیں کہ وہ عید جو ہے اپنے گھر میں گزاریں، اپنے پیاروں میں گزاریں گے، اپنے بیوی بچوں کے پاس آئیں گے۔ بالکل آ جانا چاہیے، بولنا جو ہے ہر ایک کا جمہوری حق ہے، لیکن ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ صحافی اور صحافت کو بھی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، اس سے کراس نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک آپ حیات ہیں، جب تک آپ صحت مند ہیں، جب تک آپ بیمار نہیں ہیں، آپ کی آواز جو ہے قوم تک پہنچتی رہے گی، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے وہ آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ حالات سے دیکھ کے اور کمپرومائز کر کے پھر معاملات کو آگے چلنا چاہیے، کیونکہ پیچھے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، اور بھی اہل خانہ ہیں، لہٰذا سب کو ملحوظ خاطر ہی رکھ کر چلنا چاہیے۔ اب جو ہم آپ کو بات کر رہے تھے، ایک درمیان میں بات آ گئی کہ جو ہے اگست ستمبر اکتوبر میں جو انتخابات ہو رہے ہیں، اگر یہ لوگ نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ آگے جو ہیں اپریل مئی تک جو ہے معاملات چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر الیکشن ہو۔ کیوں کسان ہیں 9 مئی کے حوالے سے کچھ اور بھی ایسے اہم کردار ہیں جن کے بارے میں ابھی فیصلہ ہونا ہے، اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت جلدی ریپڈلی اس پر کام ہو رہا ہے اور تیزی سے کام ہوگا، اور ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ عید سے پہلے، بالکل پہلے، آج کل عید ہے، اور پھر جو ہے کل عید ہے، آج سعودی عرب میں ہے عید، کس سے آج کا دن اہم ہے، اور عید کے بعد 3 دن بھی ایسے اہم ہیں کہ وہاں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جو آپ دیکھیں گے اس ملک کی سب سے بڑی خبر ہوگی۔ اور آج جو ہے سعودی عرب میں جو ہے حج مبارک، عید مبارک ہے، اس لیے تمام جو ہے ہمارے ناظرین اور تمام امت مسلمہ کو جو ہے حج بھی مبارک ہو۔ کل عید ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی عید کے حوالے سے، جو اور اہم ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔